इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टेट में कागज दिखाओ वरना वोट भूल जाओ वाला माहौल चल रहा है। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। लोग सोच रहे थे कि हमेशा की तरह सुबह उठेंगे, पोलिंग बूथ जाएंगे और अपना वोट डालकर घर लौट आएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट घुसा दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी कि SIR करेगी, जिसमें करोड़ों लोगों को दोबारा प्रूव करना होगा कि हाँ भाई, हम इस देश के नागरिक हैं और वोट करने का पूरा हक रखते हैं। ये रूटीन क्लीन अप आमतौर पे कुछ सालों में होता है, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स अलाउ किए हैं उनमें आधार, वोटर ID और रेशन कार्ड इंक्लूडेड नहीं है, और यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। कमीशन का कहना है कि SIR उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के दायरे में आता है और ये एक्सरसाइज सिर्फ उन वोटर्स पर लागू होगा जो 2003 के बाद लिस्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन बात ऐसा है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। पिछले कई सालों से आधार लिंकिंग को यूनिवर्सल प्रूफ माना जा रहा था। गरीब हो या अमीर, सबके पास आधार तो होता ही है, पर इस केस में आधार को आइडेंटिटी तो माना जा रहा है, लेकिन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं। रूरल बिहार में अलाउड 11 डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड डीड, पासपोर्ट ज्यादातर लोगों के पास होता ही नहीं है। अब BLOs फॉर्म्स लेकर घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से ये भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि कुछ ऑफिसर्स ने मृत लोगों के भी फॉर्म भर दिए हैं और जिन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया है उनके नाम पर भी रिसीट जनरेट हो गया है। अब ऑपोजिशन यानी कि RJD, कांग्रेस और CPI का आरोप है कि ये एक तरह का NRC टाइप एक्सरसाइज बन गया है जो दलित, मुस्लिम और माइग्रेंट कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उनके पास आधार, रेशन कार्ड के अलावा दूसरा और कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। और टेक्निकली ये बात गलत नहीं है। कई पार्टीज और NGOs सुप्रीम कोर्ट पहुंची। टॉप कोर्ट ने SIR पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन ECI को कहा कि आधार और रेशन कार्ड को इग्नोर ना करें, क्योंकि सिटीजनशिप डिसाइड करना ECI का डोमेन नहीं है। इंटरेस्टिंगली, ECI ने 21 जुलाई की एफिडेविट में कहा, हम आधार कार्ड और रेशन कार्ड को सप्लीमेंट्री प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 26 जुलाई को SIR का फेज 1 खत्म हुआ। ECI ने डेटा रिलीज किया। उनके मुताबिक बिहार में 8 करोड़ वोटर्स हैं। पहली स्क्रीनिंग के बाद 22 लाख मृत वोटर्स, 7 लाख डुप्लीकेट्स और 35 लाख परमानेंटली शिफ्टेड या ट्रेस ना हो पाने वाले वोटर्स पाए गए। मतलब कि 64 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटने वाला है। अब ECI ने बताया है कि 1 अगस्त से सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा, जहां पे चेंजेस किए जा सकते हैं। ECI के डेटा से लगता है कि डिस्क्रिपेंसी जरूर हैं, लेकिन ये नंबर्स बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है। SIR जैसा ऑडिट हर 20-25 साल में एक बार होना ही चाहिए, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में सिर्फ 30 दिन का विंडो देना नाइंसाफी लगती है। वोटर्स को ज्यादा समय और डिसीजंस को चैलेंज करने का प्रैक्टिकल मौका मिलना चाहिए, जो इतने कम समय में बहुत मुश्किल लग रहा है। ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट का फाइनल फैसला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स के फ्यूचर रोल रिविजन पॉलिसीज भी तय करेगा। तब तक बिहार के सियासत के मैदान में असली लड़ाई सिर्फ सीट्स की नहीं बल्कि वोट का हक बचाने की भी होगी। जय हिंद।